पैरेलल और साइड कह लो और कॉन्करेंट और कंपीटिंग रिएक्शंस। है ना, और कंपीटिंग रिएक्शंस, और कंपीटिंग रिएक्शंस। देखो जैसे मैंने बोला, तुमने रिएक्शन सबने पढ़ी होंगी बड़ी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ी होंगी रिएक्शन। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने बोला तुम्हें, से एग्जांपल लिया इथेनॉल है, इथे, इथेनॉल है, इसमें मैंने इथेनॉल की जगह लेते हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल लिया, प्रोपेनॉल में डाला मैंने, ध्यान देंगे प्रोपेनॉल में डाला मैंने HBr, ये डालते हैं ना, तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक तो बनेगा जैसे CH3 CH2 CH2 Br, वो छट के Br लग जाएगा, और एक बनेगा CH3 CH Br, एक रीअरेंजमेंट होगी और ये बन जाएगा। दोनों प्रोडक्ट बनेंगे एट ए टाइम, क्लियर, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे एट ए टाइम, ये पैरेलल रिएक्शन। दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक बन रहा है K1 की स्पीड से और एक बन रहा है K2 की स्पीड से, एक K2 की स्पीड से बन रहा है, यानी A गिव्स B भी होगा, A गिव्स C भी होगा, एक K1 की स्पीड से, एक K2 की स्पीड से। अच्छा, क्या ये इसका मीनिंग, ये तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये दोनों सेम है? ये रिएक्शन A गिव्स B, A गिव्स C और A गिव्स B प्लस C, क्या ये दोनों सेम है कि अलग है? अलग है। हाँ, ये ध्यान रखना, ये अलग है दोनों सर। अलग है। ये दो अलग अलग रिएक्शंस हैं, एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है, और ये एक ही रिएक्शन है, इसका एक ही रेट कांस्टेंट होगा, इसकी एक ही एक्टिवेशन एनर्जी होगी। लेकिन ऊपर जो मैंने लिखा है उसके दो रेट कांस्टेंट होंगे, K1 और K2, और एक्टिवेशन एनर्जी भी इसकी स्टेप की अलग होगी, इस स्टेप की अलग एक्टिवेशन एनर्जी होगी। इसमें तो तुम क्या करते हो, A में से X गया तो बनेगा X X, ये लिखते हो उसमें। इसमें क्या करोगे, A में से X गया तो यहां बना X, और Y गया तो बना ये Y, ये मतलब होता है इसका। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पैरेलल रिएक्शन। इसकी मैं बहुत सारी एग्जांपल देता हूं, तो और नहीं पढ़ी होगी ना, तो बहुत सारी, जैसे फिनॉल में डाइल्यूट HNO2 डाल दो तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी मिलेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल भी मिलेगा, बहुत सारी एग्जांपल है इसकी। प्रोपीन में HBr डाल दो तो 2 ब्रोमोप्रोपेन भी मिलेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन भी मिलेगा। तो ये पैरेलल रिएक्शंस की एग्जांपल है, पैरेलल और साइड और कॉन्करेंट और कंपीटिंग रिएक्शन। अब इसकी मैं डेरिवेशन बस तुम्हें बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, और स्कूल लेवल पे जिसको करना है ना, वो सिर्फ इतना भी कर ले तो काम चल जाएगा। स्कूल लेवल पे, मतलब स्कूल में तो, बोर्ड में तो पूछेंगे ही नहीं ये। ए गेस, मैं बस उसका छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें कि किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे मेडिकल लेवल पे अगर बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बोलेगा तो पहले रिएक्शन का सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो, उसके लिए ए गिव्स बी है, ए गिव्स सी है। ये K1 की स्पीड से बन रहा है 10⁻⁻3, ये K2 है, सपोज 10⁻2 इंटू 10⁻3 ले लेते हैं इसको, 2 इंटू 10⁻3, ये है। अब मैंने सेकंड इनवर्स में, दोनों फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब मैंने बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी एंड सी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी एंड सी, तो तुम बोलोगे परसेंटेज ऑफ बी निकालना है, तो वो होगा K1 की स्पीड से बन रहा था ये, K1 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू 100 सीधा, यानी कितना आ गया 10⁻³ अपॉन में 10⁻³ प्लस 2 इंटू 10⁻³ इंटू 100 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ गया, यानी 33.33%, ये आ जाएगा। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ सी निकालना है तो 2/3 आ जाएगा इंटू 100। क्लियर हो गई बात कि नहीं है? ये क्लियर हो गया है? यस सर। चलो अब ये तुम्हें समझ आ गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या कहाँ आती, अगर मैं तुमसे कहता कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालो, तब तुम फंस जाओगे। मैं बोला कंसंट्रेशन ऑफ सी निकालो, तब तुम्हें दिक्कत आएगी। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, तब तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। ये अच्छे क्वेश्चन में काउंट होगा, पहले डेरिवेशन कर रहे हैं जल्दी से एक बार। देखो सर, ये मैंने बी और सी निकालना सिखा दिया तुम्हें, बी का परसेंटेज कैसे निकलेगी। और नेट के क्या होता है इसका, K1 प्लस K2 होता है, ये भी याद रखना। नेट के क्या होगा, K1 प्लस K2, जिससे हम टी हाफ निकाल सकते हैं पूरी रिएक्शन का, जिससे हम इस पूरी रिएक्शन का टी हाफ निकाल सकते हैं। और नेट एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगी, E1 K1 E1 प्लस K2 E2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ये नेट एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है, नेट एक्टिव, जैसे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी मान लो 10 किलो जूल पर मोल है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 20 किलो जूल पर मोल है, तो पूरी रिएक्शन की नेट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, निकाल लोगे ना इस फॉर्मूले से। इन सबकी डेरिवेशंस हैं,
इन सबकी डेरिवेशन है, मैंने तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, जिसको कुछ भी नहीं करना पहले रिएक्शन में, तो ये पार्ट जरूर कर लेना इतना। 3 फॉर्मुले, बी की परसेंटेज निकालना, नेट के निकालना जिससे टी हाफ निकलेगा, और नेट एक्टिवेशन निकालना। अब इसकी डेरिवेशन देख लेंगे जल्दी से। डेरिवेशन देखो, मान लो ए से बना N1B N2C, यहां रेट कांस्टेंट K1, यहां रेट कांस्टेंट K2, और अगर कुछ और डिटेल चाहिए तो मान लो ए में से x गया तो ये बनेगा N1X, y गया ए में से ही तो ये बनेगा N2Y। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी E1 मान लो, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी E2 मान लो इधर। तो इसमें तुम्हें निकालना है ए बी और सी के क्या कंसेंट्रेशन होंगे, ए बी और सी के क्या कंसेंट्रेशन होंगे। तो ए, देखो ए अगर तुम देखोगे तो K1 की स्पीड से बी बना रहा है और K2 की स्पीड से सी बना रहा है। ए जो है K1 की स्पीड से बी बना रहा है और K2 की स्पीड से क्या बना रहा है, सी बना रहा है। तो एक मैं ये लिख सकता हूं, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए वो क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी। नेगेटिव तो आएगा ही क्योंकि ये डिकम्पोज कर रहा है। इज इक्वल टू K1 की स्पीड से बी बन रहा है तो K1 इंटू ए, K1 इंटू ए की स्पीड से टूट रहा है ये, और प्लस K2 इंटू ए, यानी नेट ए मैं कॉमन ले लूं तो के एवरेज बन जाएगा के एवरेज इंटू ए। कोई डाउट इसमें किसी को पहले स्टेप में? इस स्टेप में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K1 ए प्लस K2 ए होगा, यानी K1 ए प्लस K2 ए, यानी इसको मान लिया K1 प्लस K2 को के एवरेज मान लिया। कोई डाउट इसमें किसी को? सर एक बार रिपीट करना सर, वो चला गया था सर नेट में। देखो ए जो है K1 की स्पीड से बी बना रहा है, K2 की स्पीड से सी बना रहा है। तो मैंने क्या लिखा, ए क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है तो रेट क्या आएगा, माइनस डी बाई डी टी। क्या आएगा, इज इक्वल टू K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए। K1 की स्पीड से भी टूट रहा है और K2 की स्पीड से भी टूट रहा है, तो इसलिए K1 प्लस K2 ए। समझ आया कि नहीं? और K1 प्लस K2 को यस मान सर। लिया के एवरेज इंटू ए। ये लाइन समझ आ गई कि नहीं? यस सर। ये आ गया ना? अब देखो इधर, अब नेक्स्ट जो है बी जो है बन रहा है, बी बन रहा है ना, तो 1/N1 dB बाई डी टी इज इक्वल टू कितनी ए के टूटने से बन रहा है, इज इक्वल टू K1 इंटू ए। कोई डाउट? और ऐसे ही सी बन रहा है 1/N2 डीसी बाई डी टी, रेट ऐसे लिखते हैं ना, कोफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं, इज टू K2 इंटू ए। ये लाइन अगर समझ आ गई डेरिवेशन खत्म है, फिर ये हो गई डेरिवेशन से। बी जो है ए से बन रहा है, सी जो है ए से बन रहा है K2 की स्पीड से, और बी जो है ए से बन रहा है K1 की स्पीड से। नहीं क्लियर हो रहा है? सर हो गया क्लियर। ये हो गया क्लियर? अब देखो इस लाइन से, अब डेरिवेशन देखना जल्दी से। इस लाइन से एक ए निकल जाएगा, ए की डेरिवेशन डी ए बाई डी ए डिवाइडेड बाई ए का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के एवरेज बाहर डी टी। इंटीग्रेट करना सिर्फ, ए है डी ए है तो लिमिट्स होंगी इनिशियल ए नॉट फाइनल ए। इनिशियल ए नॉट, इसको ए नॉट मान लो, और फाइनल दिस इज इक्वल टू ए, फाइनली दिस इज इक्वल टू ए। और टी है तो इनिशियल टाइम 0, फाइनली टी। तो अब ये तुम्हें पता ही होगा, नेचुरल लॉग ए आएगा, नेचुरल लॉग ए लिमिट पुट करने के बाद नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट आएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए बाई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के एवरेज dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट पुट करेंगे तो t ही रहेगा। तो यहां से आ गया a इज इक्वल टू ए नॉट, a इज इक्वल टू ए नॉट e की पावर माइनस के एवरेज इंटू टी। कोई डाउट? जैसे फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेशन थी वैसे ही है। समझ आ गया कि नहीं? ये आगे समझ के नहीं? यस सर। यस सर। अब ऐसे ही तुम इससे बी निकाल सकते हो और सी निकाल सकते हो, नीचे बी और सी दोनों निकल जाएंगे ऐसे।
देखो अब बी और सी कैसे निकलेंगे, बी और सी किस एक्सप्रेशन से निकलेंगे, इस एक्सप्रेशन से। बी निकलेगा इस एक्सप्रेशन से सी। मैं बी तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूँ, सी तुम खुद निकालना। बी देखो कैसे निकलेगा, एक्सप्रेशन नोट कर लेने के बाद ये N1K1 A आएगा, सही है। देखो उधर dp बाई dt जोड़ क्या आ जाएगा, N1K1 और क्या था कंसेंट, क्या था यहाँ पे, पीछे चेक कर लेंगे बार। 1/N1 dp बाई dt इक्वल टू क्या आएगा, K1 इंटू ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, A नॉट e की पावर माइनस K एवरेज t, ये आ जाएगा, सही ना। अब यहाँ से dp बाई dt क्या आएगा, db इसको यहीं रहने देते हैं और dt ले जाते हैं, हाँ dp को ऐसे ही रहने दो, और N1K1 N1K1 A नॉट कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, e की पावर माइनस K एवरेज t, K एवरेज t dt। एक बार हैंड से करना, किसको डाउट है तो पूछ लो। ये 0 से b लिमिट और इसकी लिमिट होगी 0 से t। कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ आ गया कि नहीं ये, एक बार हैंड से करना जिसको यस समझ आ सर। गया। आगे इंटीग्रेशन है, मैं देख लो आगे। नव्या, ऋषिका, कनिष्क, छवि, तनिष्क, आन्या, कृष्णा, नयंत, युविका, आर्यन, नित्या, चलो ये समझ आ गया। चेल्सी, सबको समझ आ गया, मैं मान रहा हूँ ये। अब नेक्स्ट आगे यहाँ से बी आ जाएगा, बी इक्वल टू N1K1 A नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के नीचे आ जाएगा, माइनस के एवरेज यानी K1 प्लस K2 है, और e की पावर माइनस के एवरेज टी आ जाएगा। मैं माइनस के टी लिख रहा हूँ, के एवरेज ही है ये। और जब मैं इसकी लिमिट पुट करूंगा तो माइनस ई कर 0 N1 हो आएगा, ये आ गया। तो यहाँ से बी का कंसेंट्रेशन जो है, यहाँ से बी का कंसेंट्रेशन अब जो आएगा वो आएगा N1K1 बाय के एवरेज लिख रहा हूँ मैं इसे, बाय नीचे के एवरेज यानी K1 प्लस K2 है, ए नॉट ई की और माइनस के टी, माइनस मैंने अंदर ले लिया, इस माइनस को मैं अंदर ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा ए नॉट माइनस ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, और ये टर्म है ए, कैपिटल ए, ये आ गया N1K1 बाय के एवरेज ए नॉट माइनस कैपिटल ए, यानी ये एक्स आएगा कि नहीं, ए नॉट क्या होता है ए, और ये क्या होता है ए माइनस एक्स, एक्स आएगा कि नहीं, यानी अमाउंट डिकम्पोज। तो कंसंट्रेशन बी का आ गया N1K1 बाय K1 प्लस K2, के एवरेज को K1 प्लस K2 इंटू इंटू ए डिकम्पोज, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिकम्पोज। फॉर्मूला समझ आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी आएगा। एक बार हैंड से करना जिसको डेरिवेशन समझ आ गई है। आर्यन, नव्या, आन्या, कृष्णा, चेल्सी, युविका, तनिष्क, सर सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझ आया। कनिष्क, नित्या, एक सेकंड लास्ट स्टेप, ये ए नोट समझ आ गया, देखो उधर ए नोट समझ आ गया, यस सर। और ए नोट ई की और माइनस के टी, ये आ गया, इस ए नोट माइनस ई की और माइनस के टी को मैंने लिख दिया ए, और ये ए नोट, अब ए नोट माइनस ए एक्स होता है कि नहीं, देखो ऋषि का, यस सर। तो उसको ए नोट माइनस ए एक्स होता है, एक्स यानी अमाउंट डिकम्पोज किसका, ए का, समझ गया कि नहीं। सर ये जो आपने ए नॉट माइनस ए जो ए किया है वो आपने सपोज किया है कि वो ए नॉट माइनस के टी है। नहीं नहीं नहीं, ये तो होता है ना, मैंने प्रूफ तो किया है पीछे, ये ए नॉट ई की और माइनस के टी ए के इक्वल आया था कि नहीं, देखो जरा डी बाई डी टी जब मैंने यस डेरिवेशन सर, किया, यस सर। अभी ठीक क्लियर है हो सर, गया। समझ आ गया। यस सर। हाँ, तो ये आ गया ना पे। अब ऐसे ही कंसंट्रेशन बी निकालना हो, सी निकालना होगा तो क्या होगा, वो N2K2 बाय K1 प्लस K2 बाय K1 प्लस K2 इनटू ए डिकम्पोज, आएगा कि नहीं ये, समझ गए कि नहीं ये कंसंट्रेशन ऑफ सी। देखो समझ आ गया कि नहीं। आ गया सर। और परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा, परसेंटेज ऑफ बी वो होगा N1K1
बाय N1 K1 प्लस N2 K2 इंटू 100। समझ गए कि नहीं? ये परसेंटेज ऑफ बी। कोई डाउट है तो पूछ लो। ये परसेंटेज ऑफ बी है और परसेंटेज ऑफ सी है तो N2 K2 को ऊपर रख देना। परसेंटेज ऑफ सी अगर है तो N2 K2 को ऊपर रख देना। अब एक डेरिवेशन जो एक्टिवेशन एनर्जी की है वो इससे होगी, K = K1 प्लस K2 से। K को रख देना A e की पावर माइनस E बाय RT और K1 को लिख देना A1 e की पावर माइनस E1 बाय RT प्लस A2 e की पावर माइनस E2 बाय RT। बस अब यहाँ पे ले लेना, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। K = K1 प्लस K2 है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो क्या आ जाएगा? बोलो। A कांस्टेंट है, A तो तुम कुछ भी ले लो उसको, E की पावर माइनस E बाय RT। डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? बोलो। into E by RT square. आर्यन कैसे होगा ये आगे? Sir, into minus E by RT square. हाँ, इनटू क्या आएगा? देखो माइनस, ध्यान देना, 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/t²। तो क्या आ जाएगा? 1/t, जो E बाय R बाहर आ जाएगा, E बाय RT²। ये आएगा कि नहीं? A1 E की पावर माइनस E1 बाय RT, E1 बाय RT², ये आ जाएगा, प्लस A2 E की पावर माइनस E2 बाय RT अपॉन में E2 बाय RT²। कोई डाउट इसमें किसी को? एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है तो पूछो यहाँ तक। चलो अब यहाँ देखेंगे फिर। RT² से RT² कैंसिल सब। अब ये टर्म तो तुम्हें पता ही है क्या चीज है, ये K है। ये टर्म तुम्हें पता है K1 है। ये टर्म क्या है? K2। तो इनको वैल्यू पुट कर दो। K इंटू E इज इक्वल टू K1 इंटू E1 प्लस K2 इंटू E2। यानी यहाँ से E आ गया, इसको एक और लिख देना K1 प्लस K2। K1 E1 प्लस K2 E2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। आगे समझ के नहीं? एक बार हैंड से करेंगे डेरिवेशन, जिसको समझ आ गई है। आर्यन, कनिष्क, आन्या, युविका, तनिष्क, नयन, चेल्सी, ऋषिका, छवि, कृष्णा, नव्या, नित्या। डाउट है तो पूछ लो एक बार। ये डेरिवेशन खत्म हो चुकी है यहाँ पे इसकी। ये डेरिवेशन खत्म हो चुकी है, ध्यान रखना। अब एक मैं इसका कर्व और बता रहा हूँ तुम्हें, और ये तुम दो दो तीन तीन बार डेरिवेशन कर लेना, नहीं तो कल कुछ समझ नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें। इसे डेरिवेशन जरूर कर लेना। अब देखो इसका कर्व, कर्व कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। टाइम के साथ साथ ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मानते हुए करना है। बी का, ये ए का कंसंट्रेशन था, बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है। सी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बढ़ रहा है। इसमें मैंने क्या माना है? ये बी का कंसंट्रेशन, ये सी का कंसंट्रेशन। इसमें मैं क्या मान रहा हूँ? मान लो ये K2 है, ये K3 है, इसका रेट। तो यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? K2 ग्रेटर देन K3 होगा कि K3 ग्रेटर देन K2 होगा? K3 greater than K2. दिख ही रहा है यहाँ पे। कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा होगा, यानी उसका रेट कांस्टेंट बढ़ने बनने का ज्यादा होगा, रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। K3 ग्रेटर देन K2, K3 इज ग्रेटर देन K2। और अगर मैं ऊपर लिख दूं B, नीचे C लिख दूं तो क्या हो जाएगा?
तो उल्टा हो जाएगा। सर B is और greater अगर मैं than C. हाँ अगर दोनों कर्व को ओवरलैप कर दूं तो क्या हो जाएगा, K2 इक्वल टू K3 हो जाएगा कि नहीं, तब K2 इक्वल टू K3 हो जाएगा। लेकिन तब वो क्या पैरेलल रिएक्शन होगी, तब वो क्या पैरेलल रिएक्शन होगी? नो सर, क्योंकि नो सर। एक जैसे कंपाउंड बनेंगे। हाँ ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर, ये चीज ध्यान रखना जरूर, सही है। अब एक पार्ट में तुम्हें लास्ट पूछ रहा हूँ इसके अंदर जो पूछा हुआ है नीट में और आईआईटी में, डिग्री ऑफ डिसीजन क्या होगा पैरेलल रिएक्शन का, अल्फा, अल्फा क्या होगा पैरेलल रिएक्शन का, पैरेलल रिएक्शन का अल्फा क्या होगा? ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं, फिर वहां नहीं कर पाओगे। सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द रेट लॉ फॉर एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर बी, व्हाट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सी, व्हाट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर फंस जाओगे वहां पे। अल्फा पूछा है, अल्फा क्या होता है, किसी का भी अल्फा क्या होता है, इनिशियल अमाउंट माइनस फाइनल अमाउंट बाय इनिशियल अमाउंट, ये होता है कि नहीं, नहीं याद? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अमाउंट डिकम्पोज्ड बाय इनिशियल अमाउंट, यही तो होगा ना। ए था अगर ये, ए में से बी गया, सी बी बना सी बना, ए नॉट लिया मैंने स्टार्टिंग में, एक्स गया तो ये एक्स बन गया, वाई गया तो ये वाई बन गया। तो अमाउंट डिकम्पोज क्या है, एक्स प्लस वाई बाय में इनिशियल, यही तो होता है कि नहीं। और ये ए नॉट क्या है, इनिशियल अमाउंट, ए टी क्या है, फाइनल अमाउंट, तो ये अमाउंट डिकम्पोज हो गया पूरा कि नहीं, नहीं क्लियर? आर्यन, यस सर, क्लियर है। तो बस अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, आ गया अल्फा इसका, ए नॉट माइनस ए टी को लिख देंगे ए नॉट ई की और माइनस के टी डिवाइड बाय ए नॉट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 माइनस ई की और माइनस के टी, जो फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन में आया था वही आया सेम। समझ गए कि नहीं है, समझ गए कि नहीं? यस सर। ये पैरेलल रिएक्शन का की थ्योरी जो थी ना वो मैंने तुम्हें बता दी है। ऐसे ही सिक्वेंशियल रिएक्शन यानी सीरीज रिएक्शन वो बताना है, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन मैं वो भी बता दूंगा तुम्हें। ये सिर्फ एंट्रेंस के लिए है, चाहे वो नीट है या आईआईटी मेंस या एडवांस, उसके लिए करना, तुम्हें बोर्ड के लिए नहीं करना। इसको कर लेना तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके, अरनिया से क्वेश्चन पढ़ के रखना, और ये भी, और कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना जरूर। ऑनलाइन ही होगा ना? हाँ ऑनलाइन ही होगा, ओरल टेस्ट होगा संडे का, तुम फिक्स कर लेना कि अभी 2 संडे छोड़ देना, मतलब ये कल वाला संडे और अगला संडे, ये 2 छोड़ देना, उसका तुम्हारा टेस्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ओरल टेस्ट जरूर दिया करो, देखो ओरली टेस्ट दोगे ना तो ही तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर। ओरल टेस्ट जरूर दो तुम। कई बच्चे ऐसे हैं जो सर ये मेरे को फोन चैप्टर पे सुना खत्म हो देते हैं। गया है? नहीं 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 ऋषिका, नहीं खत्म हुआ अभी, अभी जितना मैंने पढ़ाया मैं उसी का टेस्ट लूंगा। थ्योरी थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, पूरी खत्म नहीं हुई अभी भी। सही है ऋषिका? ओके सर। यस सर। तो कई बच्चे ऐसे जो ऑरली सुनाते हैं मेरे को फोन पे, तो तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो सुना दिया करो एक बार, 2 क्वेश्चन पूछूंगा उससे पता लग जाएगा तुम्हें पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, ओके थैंक्स।